नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज पूरे के पूरे मीडिया में टीवी चैनल हो या अखबार हो या वेबसाइट हो, उन सभी के ऊपर एक खबर चलाई जा रही है और इस खबर में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सुधीर गुप्ता ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसका कारण हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। और इसको लेकर एक बयान का हवाला दिया जा रहा है जो सुधीर गुप्ता ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मौत हुई है वो लटकने के कारण हुई है, यानी कि गले पर रस्सी से लटकने के निशान हैं। उसके अलावा बॉडी के ऊपर कोई किसी भी तरीके की खरोच या चोट का निशान नहीं है। कपड़े भी सही सलामत हैं और जैसा कि कूपर अस्पताल की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उससे भी इसी बात की पुष्टि होती है, यानी कि ये जो मामला है इसमें किसी भी बाहरी एंगल की बात नहीं हो रही है, ये कहा है सुधीर गुप्ता ने। इसके साथ साथ उसमें उनके हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि बाहर से जहर देने का भी कोई सबूत नहीं है, जैसा कि बिस्रा रिपोर्ट में मिलता है। अब इसको लेकर जो न्यूज़ बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से एक कल्पना है, पूरी तरीके से एक अनुमान है, क्योंकि सुधीर गुप्ता के बयान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये सुसाइड का मामला है, ये हत्या का मामला नहीं है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस तरीके के दावे नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसे दावे करता है तो वो सरासर किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर या किसी पार्टी के प्रभाव में आकर कर रहा होता है। सुधीर गुप्ता ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा है कि ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, 6 डॉक्टर्स का जो पैनल था उसकी सर्वसम्मति से बनी हुई रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि अकेले सुधीर गुप्ता का दावा नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो मौत हुई है वो रस्सी से या कपड़े से गला घुटने की वजह से हुई है। अब इसमें ये जो आत्महत्या का एंगल किसने ढूंढा, तो आप समझ सकते हैं इस पूरी खबर को सबसे पहले राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल जैसे बिके हुए पत्रकारों ने आत्महत्या का दावा करते हुए चलाना शुरू किया। और ज़्यादातर लोग इस खबर को सुनकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनके हवाले से आई हुई खबर मानकर सब ये मानने लगे कि वास्तव में एम्स ने ये घोषित कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक आत्महत्या का मामला है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। एम्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी डिटेल नहीं दी जाएगी, चूंकि इसकी डिटेल रिपोर्ट पहले ही सीबीआई को दी जा चुकी है। और अगर लीगल तौर पर मैं बताऊं आपको तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई निर्णायक तथ्य नहीं होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक इशारा करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप लीड ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कर सकती। अब यह मामला दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसा कि दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की लत लगा दी गई थी, उन्हें नशा दिया जाता था। और एक जो नया दावा आया था कि 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखी गई थी। उस रात को अगर वो नशे में अपने कमरे में लेटे हुए थे तो उस स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति भी उन्हें लटका सकता है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति नशे के दौरान बेहोश जैसी या बेसुध जैसी अवस्था में हो, उसमें भी वही सब होता है जो सुधीर गुप्ता के मार्फत ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो व्यक्ति अगर किसी फंदे से भी लटका दिया जाए तब भी उसे पता नहीं चलता है और वो विरोध नहीं करता है, वो हाथ पैर नहीं मारता है, जिसका इशारा डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने किया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह तो कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बिस्रा में किसी भी तरीके के जहर की बात सामने नहीं आई है, जहरीले पदार्थ की बात सामने नहीं आई है। लेकिन सुधीर गुप्ता ने यह नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के नशे में होने या नशा दिए जाने की उन्होंने नकारा नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही वो एंगल है जिसको लेकर सीबीआई इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करने जा रही है। और हत्या का मामला सीबीआई दर्ज करेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले अपने क्लाइंट्स को, अपने उन तमाम अपराधियों या आरोपियों को बचाने के लिए
आज तक जैसे चैनल, एनडीटीवी जैसे चैनल, राजदीप और राहुल कंवल जैसे पत्रकार या दूसरे भी आज जैसे ही ये खबर चली और उसके बाद तो तमाम जो चैनल या अखबार हैं वो सब के सब इस खबर को स्वीकार कर लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इस खबर में ऐसा क्या है। यानी कि मीडिया की जो एक आदत बन गई है कि उसे अगर पूंछ दिख जाती है तो वो पूंछ से अनुमान लगाने लगती है कि ये हाथी है, गधा है या घोड़ा है या फिर कोई गाय या भैंस है, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है कि कई बार ये अंदाज़ा सही हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा अंदाज़ा जनता में एक अफवाह फैला देता है, जनता को गुमराह कर देता है, और उसके बाद जो दूसरा तथ्य सामने आता है तब फिर मीडिया की उस विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज तक जैसे चैनलों के ऊपर, एनडीटीवी जैसे चैनलों के ऊपर या इंडियन एक्सप्रेस या तमाम जो दूसरे लोग उनकी देखा देखी इस खबर को छाप रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पहले ही खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से हमने पूरे मामले की जब तफ्तीश की तो उसमें एक और बात निकल कर आई जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि इनको दिखास का रोग है। दिखास का रोग यानी कि वो टीवी कैमरे और अखबार के पत्रकारों को देखकर बोलने लगते हैं, और हमेशा वो ऐसा तब करते हैं जब कोई हाई प्रोफाइल केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक जांच वो कर रहे होते हैं, और जब एजेंसियां जो इस जांच को कर रही होती हैं वो निर्णय लेने की स्थिति में होती हैं, उससे पहले वो अपने आप को टीवी पर चमकाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के आधे अधूरे बयान दे दिया करते हैं। और उनके बयान को मीडिया कैसे मिस इंटरप्रेट करता है उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने पिछली बार सुनंदा पुष्कर के मामले में एक बयान दिया था कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, तब ज़्यादातर मीडिया के चैनलों ने, अखबारों ने ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये जो दबाव है वो शशि थरूर को फंसाने के लिए डाला जा रहा है और वो केंद्र सरकार की तरफ से डाला जा रहा है। जबकि हकीकत ये थी, सुधीर गुप्ता ने ये कहा था कि मेरे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि सुनंदा पुष्कर की मौत को नेचुरल डेथ घोषित कर दिया जाए। यानी कि मीडिया आधी बात कहती है, आधा जो संवाद होता है उसका आधा हिस्सा और अपने मतलब का हिस्सा उसमें से काट लेती है और अपने तरीके से न्यूज़ को आगे कर देती है, जैसा कि आज भी हो रहा है जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में डॉक्टर सुधीर गुप्ता का हवाला देकर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि अब पूरी तरीके से एम्स की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं की गई। और इसको लेकर राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, आज तक जैसे जो चैनल हैं वो अपनी जीत बताते हुए सत्यमेव जयते लिख रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये जो मामला है ये आत्महत्या का मामला है, सुशांत सिंह की हत्या किसी ने नहीं की है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन एम्स की रिपोर्ट में मिलता भी है तब भी सीबीआई जो जांच करेगी और उस जांच में जो दूसरे तथ्य सामने आएंगे, जो चीज़ें कोरोबोरेट होंगी या फिर कोई चश्मदीद गवाह कोई बयान देता है वो ज़्यादा मायने रखता है, बल्कि जो एम्स की रिपोर्ट है उसका बहुत ज़्यादा मायना इस पूरे के पूरे केस में नहीं होगा। और ऐसा सीआरपीसी और आईपीसी के तहत भी है कि जब इस तरीके से कोई रिपोर्ट सामने होती है लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा सबूत मिल जाता है और वो इस रिपोर्ट को नकारने की कोशिश करता है, हालांकि रिपोर्ट अभी नहीं आई है, एम्स ने और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी ये नहीं कहा है कि फाइनल रिपोर्ट में सब कुछ यही है, उन्होंने डिटेल देने से मना कर दिया है। और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा मीडिया का पीआर एजेंसी का खेल चल रहा है वो पूरी तरीके से फेक है। फेक इसलिए भी है कि अगर इस तरीके की कोई बात रही होती तो सीबीआई ये नहीं कहती कि हम इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने जा रहे हैं, हम 320 और 302 धाराएं जोड़ने जा रहे हैं। सीबीआई ने अगर ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर उसके पास पुख्ता सबूत हैं और उन पुख्ता सबूत की पुष्टि भी हो रही है। अब इसी मामले में अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, जैसा कि सुधीर गुप्ता के बयान की भी बात मान ली जाए और मीडिया चैनलों की भी बात मान ली जाए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जो मौत हुई है वो गला दबने से हुई है और ये गला लटकने से दबा है, ये कहा है सुधीर गुप्ता ने, या उनके सेंटेंस को इस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी सुशांत सिंह राजपूत की लंबाई थी और पंखे से जिससे लटकने की बात बताई जा रही है उससे लटक कर सुशांत सिंह राजपूत जमीन पर टिक जाते और ऐसी स्थिति में वो
उनका गला नहीं घुट सकता था। तो ये सारे जो तथ्य हैं उनको भी सीबीआई जोड़कर देखेगी और साथ में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दूसरे लोगों ने जो बयान दिए हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने जो कहा है कि उस रात वो बेचैन थे जब दिशा सालियान की मौत हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा छत से ऊपर से कोई अगर आ जाता है उनके कमरे में तो ये भी संभावना थी के दौरान खंगाला था। और उसके अलावा एक और बड़ी बात जो है वो ताला तोड़ने वाले ने बताई थी। उसने ये कहा था कि ताला बाहर से लगाया हुआ लगता था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ताला अंदर से बंद हुआ हो। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत, इन सभी ने बताया था कि कभी भी सुशांत सिंह राजपूत अपना कमरा बंद नहीं किया करते थे। तो जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है उस दिन फिर उन्होंने कमरा कैसे बंद किया, और कमरा बंद किया तो अंदर से बंद नहीं हुआ, वो बाहर से बंद हुआ था। इसी वजह से ताला तोड़ने वाले को काफ़ी देर तक रोक के रखा गया और बाद में उसको ताला तोड़ने के लिए कहा गया, जिस पर उसने शक जताया था, संदेह जताया था और उसके बयान भी सीबीआई ने लिए थे। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में ऐसा कुछ है जिसको उस फ्लैट के अंदर जो लोग थे वो जानते हैं, और अगर वो उनमें से कोई भी सरकारी गवाह बन जाता है और सरकारी गवाह बनकर पूरी कहानी खोल देता है तो निश्चित तौर पर हत्यारे का पता चल जाएगा। और जब तक एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई की जांच पूरी तरीके से निर्णायक स्थिति में नहीं होती है तब तक अगर कोई ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उनकी मौत में किसी का भी दोष नहीं है, निश्चित तौर पर वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पर वो अपराधियों के लिए वकालत करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आज तक चैनल शुरुआत से कर रहा है। पर इस मामले में सच बाहर आएगा और अगर इस केस में इन लोगों की बात मान भी ली जाए फिर भी रिया चक्रवर्ती और उसके साथी इस पूरे अपराध से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात भी मान ली जाए कि अगर ये मौत आत्महत्या से हुई है तब भी इन लोगों को अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आईपीसी की धारा 306 के तहत पहले ही ये लोग जांच के दायरे में हैं और ये जो अपराध है ये पहले ही स्वयं सिद्ध हो चुका है कि इन लोगों ने अबेटमेंट किया था, वो प्रेशर में थे, प्रेशर डालने का काम रिया चक्रवर्ती की तरफ से किया गया था। लेकिन फिर हम आपसे एक बार कहेंगे कि एम्स ने कोई भी डिटेल रिपोर्ट देने से मना कर दिया है। रिपोर्ट सीबीआई के पास है। सुधीर गुप्ता के बयान को तोड़ मरोड़ कर या गलत तरीके से पेश करके कुछ चैनल, कुछ मीडिया वाले ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई है। और किसी भी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई बहुत बड़ा निर्णायक तथ्य नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कुछ कहती है बाद में दूसरे सबूतों के माध्यम से वो नकारी भी जा सकती है। और यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्स ने बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया है, बल्कि उनके पास जो पहले से एक फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसके आधार पर विश्लेषण किया है, फोटोग्राफ्स के आधार पर विश्लेषण किया है। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर 100% निर्णय देना एक भूल होगी। जय हिंद, जय भारत।